नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। शहाबुद्दीन जो कि सिवान के पूर्व सांसद थे, उनका निधन 2 दिन पहले हो गया था, लेकिन उनके निधन के बाद की जो बातें सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। लगातार उनके परिजन सरकार पर आरोप लगा रही है और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर राजद के सीनियर नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर विशेष नाराजगी देखने को मिल रही है। शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, उन्होंने इस मामले को लेकर तमाम लोगों को घेरा है। साथ ही साथ यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, राजद के सीनियर नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ओसामा ने कहा, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो वहीं जिस तरीके से ओसामा ने इस शब्द का इस तरीके से तेजस्वी यादव को चेता दिया है, साथ ही साथ दफन करने को लेकर लगातार वो प्रयासरत है कि उनके पिता को उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में दफन किया जाए, और इसको लेकर लगातार वह कोर्ट से लेकर अस्पताल दौड़ रहे हैं। इसी बीच अब पप्पू यादव का सहयोग उन्हें मिल गया है। पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो है, उन्होंने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है, उन्हें सहयोग किया है, कह दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि ओसामा निश्चित रूप से आपके पिता को उनकी जन्मभूमि में सुपुर्द खाक होना चाहिए। राजनीति का तो नहीं पता, लेकिन यह उनका ही नहीं हर नागरिक का संवैधानिक हक है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब से इस संबंध में संपर्क कर रहा हूं। तो पप्पू यादव ने सपोर्ट किया है ओसामा को, क्योंकि ओसामा लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके पिता शहाबुद्दीन को उनके पैतृक गांव में ही सुपुर्द खाक किया जाए, और ऐसे में वो लगातार कोर्ट भी दौड़ रहे हैं। कोर्ट का भी आदेश हुआ है, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने की आदेश दे दी गई है, और ऐसे में कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर कोरोना का रिपोर्ट नहीं आता है, अगर कोरोना निगेटिव पाया जाता है तो उन्हें उनके पैतृक गांव में भेज दिया जाए, उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए, ताकि वह अपने गांव में उन्हें दफन कर सकते हैं। तो ऐसी खबरें चल रही है। क्या कुछ होता है, ओसामा लगातार प्रयासरत है, एक के बाद एक ट्वीट भी किया जा रहा है। जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पर आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।